मोनेस्ट्री मार्केट में हम मौजूद हैं, जहां पर कल हम देख रहे थे लोग चल के जा रहे हैं, आज अंदर बोट चल रही है और सड़क का हाल बेहाल हो गया है। देखिए यहाँ पर बोरियां लगाई गई थी कि पानी को रोक दिया जाएगा, लेकिन ये बोरियां भी असमर्थ रही हैं पानी को रोकने में। यहाँ पर प्रशासन ने कल बड़े बड़े वादे किए थे कि दिल्ली की सड़कों तक के पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन देखिए लबालब है यहाँ पर दिल्ली की सड़कें, पानी से लोगों के टायर तक डूबे जा रहे हैं। लहरें ऐसी उठ रही हैं कि मानो यहाँ पर छोटा सा तालाब बन चुका हो दिल्ली की सड़कें। और हमें इस पूरे सड़क पर ये देखिए मजनू के टीले की ओर से जाती है आईएसबीटी और इसके पास ही रिंग रोड है, जहां पर हमारे संवाददाता पवन जी भी मौजूद है। और उसके बाद यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि पूरी रोड पर हमें बस एक पंप बहुत दूर पर नजर आ रहा है, उस एक पंप से पानी की निकासी करने की कोशिश की जा रही है। लहरें आपको उठती हुई नजर आ रही होंगी। लंबा जाम लग रहा है, कितना लंबा जाम लग रहा है? बहुत जाम लगा, 1 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। ये देखिए गाड़ी कहाँ तक पानी, आप गोटे तक पानी हो रहा है, बुरा हाल हुआ है, एक लायक नहीं रह रहे हैं। देखिए एक घंटे लोग यहाँ बता रहे हैं कि जाम में फंसे हुए हैं, लंबा जाम लग रहा है, किस मुश्किल से रेंगती हुई गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं और पानी लबालब हो गया है। यहाँ पर सड़कों पे जलमग्न हो गई हैं ये सड़कें, और अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो परेशानी का सबब बन जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि पानी अब कम होना शुरू होगा, लेकिन फिलहाल सड़कों पे जो पानी है वो रुका हुआ है, निकासी का कोई तरीका नहीं है। मीनाक्षी जी बिल्कुल, देखिए इला तस्वीरें हमने देखी, लोग परेशान हैं और ये परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, पानी जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से पवन आपके पास में आ रही हूँ, आपके पीछे भी रोड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों को इसी पानी से दो चार होकर गुजरना पड़ रहा है। क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई इस पानी से निपटने के लिए? पवन, बिल्कुल, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, लोग कैसे यहाँ पर पानी में बाइक वाले निकल रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है, बाइक वालों को लेकर, गाड़ी वालों को लेकर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और वो बहुत बुरी स्थिति है कहते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। इन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा है और पीछे आप देखेंगे तो पूरा रास्ता जो रिंग रोड का है उसमें से सिर्फ 2 लेन चल पा रही हैं, बाकी रास्ते पर यहाँ पानी भरा हुआ है। जब भी कोई बड़ा वाहन गुजरता है तो यहाँ लहरें उठती हैं। ये रास्ता देखिए, यहाँ एक पंप लगाया गया, जिस सरकारी व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, ये एक पंप लगाया गया है, लेकिन जिस स्तर पर यहाँ सिविल लाइन इलाके में घुसने के लिए, राजनिवास इलाके में घुसने के लिए रास्ता है, इस पंप से कुछ राहत मिल पाए उस बात की संभावना कम है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। यहाँ अगर इस रिंग रोड पर आप देखेंगे तो लगभग 700 से 800 मीटर का ये स्ट्रेच है और जो पीछे आप ये रोड देख रहे हैं, ये जो रोड आ रहा है ये राजनिवास मार्ग के लिए आता है, यानी एलजी के घर अगर आपको जाना हो आईएसबीटी होते हुए तो इसी पानी से गुजरना होगा। और फिलहाल वहां सामने वो गाड़ी देखिए, वो पानी में खड़ी थी, सुबह निकाली गई है, उस पर जो निशान दिखाई दे रहे हैं वो पानी में डूबी हुई गाड़ी थी, वो वहां खड़ी है। इतना पानी चढ़ गया है यहाँ पर और ये स्थिति बनी हुई है। जब जब यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार करता है, इस तरीके से रिंग रोड पर पानी आता है और जो सीवेज व्यवस्था यहाँ से पानी निकालकर यमुना में डालती है, वही सीवेज व्यवस्था यहाँ उसी यमुना के पानी को वापस पहुंचा रही है, क्योंकि यमुना के क्षेत्र में दबाव ज्यादा है और स्थिति ये है कि रिंग रोड पानी पानी है और जनता परेशान। आप तीनों बने रहे हमारे साथ। दिल्ली में ऐसा सैलाब आया है कि 5000 साल पुराना नीली छतरी वाला मंदिर डूब गया है। ये मंदिर यमुना बाजार इलाके में लोहे पुल के पास ही है। मंदिर पूरी तरह से लबालब है, आनन फानन में लोगों को यहाँ से हटाया गया है। मंदिर के अंदर पूजा पाठ तक के लिए जगह नहीं बची है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित दिल्ली के निचले इलाके हैं। पहला इलाका यमुना बाजार का इलाका, जहां पे यमुना नदी इस समय सड़क के बराबर बह रही है। आप यमुना का रौद्र रूप यहां पे देख सकते हैं। कई मंदिर हैं, कई घर हैं जो इस समय पूरी तरीके से यमुना की चपेट में आ गए हैं। यहाँ मंदिर अब टूटने भी लगे हैं। जो मंदिरों के गेट हैं वो भी यहाँ पे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। एक पेड़ जो सैकड़ों साल पुराना है वो आधे से ज्यादा इस समय पानी में डूबा हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कभी यहाँ पे घाट हुआ करते थे, सीढ़ियां हुआ करती थी।
पूरा समतल एक यमुना का जलस्तर यहाँ पे एक समान बह रहा है। ऐसे में लगातार एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे तैनात की गई हैं। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि पानी में ना जाएं, लेकिन लोगों के घर यहाँ पे हैं जहाँ पे भारी नुकसान इस समय हुआ है। मंदिरों में नुकसान हो रहा है। ऐसे में लोग अपने घरों में देख रेख के लिए वापस जा रहे हैं, लेकिन इनकी जान को भी इस समय काफ़ी खतरा है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके की भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पे गेट खोल के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यमुना का बहाव इतना ज़्यादा है कि लगातार यहाँ पे पानी घरों में, मंदिरों में और घाट के बाद अब सड़क पे आ रहा है। तो दिल्ली में कश्मीरी गेट, वासुदेव घाट के आसपास का रिंग रोड इस वक्त डूबने की कगार पर है। पानी ओवरफ्लो होते ही सड़क पर आ चुका है, जिसके चलते आवाजाही पर अब सीधा असर हो रहा है। यहां का बस स्टैंड डूबा हुआ है, आधे से ज्यादा सड़क पानी की गिरफ्त में है। जलस्तर लगातार बढ़ने से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से यमुना बाजार इलाके के ड्रोन विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं। पूरा इलाका इस वक्त पानी की चपेट में है। सैलाबी आफत के चलते दूर तक ऐसा लगता है जैसे कोई टापू हो। पानी निचले इलाकों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुका है। यमुना बाजार इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। वो तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात है, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे लोग तो वैसे ही यहाँ से रिहेबिलिटेट किए जा चुके हैं, लेकिन जो शिविर कैंप भी आप देख रहे हैं वहां पर भी इस वक्त पानी दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर में सैलाब के सितम की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच अभी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। क्रिकेटर शिखर धवन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में शिखर धवन से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। इससे पहले सुरेश रैना से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो ऑनलाइन बैटिंग ऐप में किस तरीके से प्रमोट किया गया, उसको लेकर अब बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अभी इस खबर से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी दिल्ली में बाढ़ का असर क्या है, और इस वक्त बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है पंजाब में पानी के प्रहार से तबाही आई है। सतलज, ब्यास जैसी नदियां अपने पूरे उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कपूरथला में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करेंगे। पंजाब के सभी 23 जिलों में 1655 गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ बारिश से अब तक 37 लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश के बाद मोगा में सतलज नदी के पानी में कई गांव डूब गए हैं। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। जिले के धर्मकोट इलाके के संघेड़ा गांव में हालात खराब हैं। सड़कों पर पानी भरा है, वहीं खेत खलिहान डूबे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस व्यक्ति तक पहले टायर फेंका गया और उसके बाद फिर एनडीआरएफ का जवान खुद पानी में डूबा और उसके बाद इस शख्स को यहाँ से बचाकर बाहर निकाला। जालंधर की तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। अब देखिए, जालंधर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां की मुंडी कालू गांव पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ट्रैक्टर, खेत सब पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों को कहीं आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो खेत डूब गए हैं, घर डूब गए हैं, और आलम यह है कि अब नाव का सहारा लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें आप देखें, भारी बारिश और फिर तबाही की तस्वीरें हैं ये। खराब मौसम को देखते हुए राज्य में आज सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। साउथ कश्मीर के रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी है। आज भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। नदियों में बढ़ते वाटर लेवल को देखते हुए लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के भीतर बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि कहीं इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर करीब 1 मंजिला तक मकानों के अंदर में पानी चला गया है। नदी और नालों का पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेजेस आज भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हम इस वक्त झेलम नदी के पास खड़े हैं। मेरे पीछे आप झेलम नदी की ये तस्वीरें देख सकते हैं। नदी का पानी जो है वो खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। लोग काफ़ी चिंतित है।
जो जहलम नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अगले 24 घंटे तक एहतियात बरतें, क्योंकि नदी और नालों का पानी जो है वो उफान पर है। चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें या फिर सेंट्रल कश्मीर की बात करें, हर जगह पर जो है बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि वर्ष 2014 की यादें जो है वो एक बार फिर कश्मीर में ताज़ा हो रही है। जहलम नदी की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीरें वर्ष 2014 में भी देखने को मिल रही थी और वही स्थिति कल रात से पूरे कश्मीर में बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी और नालों का पानी जो है वो ब्रीच हो चुका है और वो रिहायशी इलाकों में घुसा है। खासकर साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर के अनंतनाग, शोपियन में बहुत सारे इलाकों में पानी जो है वो जमा हो गया है। लगातार प्रशासन जो है सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर ये आई है कि आज से मौसम में थोड़ा बहुत सुधार आएगा। लेकिन कल रात से जो पूरे कश्मीर में स्थिति बनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो बेहद चिंतित दिख रहे हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए फ़िलहाल बंद है और प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, खासकर जो नदी और नालों के आसपास लोग रहते हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के बडगाम की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ के पानी में 500 से ज्यादा घर डूब गए हैं। पानी की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मेरे पीछे आप जो ये बाढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे बडगाम जिले के जहलम कॉलोनी इलाके की, जहां पर पानी ब्रीच होने की वजह से करीबन 500 घरों के अंदर में पानी चला गया है। पानी का तेज बहाव आप देख सकते हैं। ये तस्वीर बयान करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बाढ़ से कश्मीर में बर्बादी दिख रही है। 500 से अधिक घर जहां एक मंजिला तक पानी जो है वो घरों के अंदर में चला गया है। राहत की बात ये है कि लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन घर का सामान जो है वो घरों के अंदर में है। ये घर आप मेरे सामने देख सकते हैं, खिड़की के आसपास जो है पानी पहुंच चुका है। पानी की जो लेवल अभी है करीबन 5 से 6 फीट के आसपास बताई जा रही है। और ये जो आप पानी का तेज बहाव यहाँ से देख रहे हैं, ये एक रास्ता है चलने का। ये सामने आप गेट देख सकते हैं, ये खूबसूरत आशियाने देख सकते हैं कि किस तरह से ये आशियाने जो है बाढ़ में और पानी के इस तेज बहाव में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बर्बादी की ऐसी ही तस्वीरें पूरे इस इलाके में देखने को मिलेगी। दरअसल बीती रात कश्मीर के कई इलाकों में पानी ब्रीच हुआ है और पानी ब्रीच होने के बाद जो है रिहायशी इलाकों के अंदर में पानी चला गया है। जहां तक मेरी नज़र जाती है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे घर सामने हैं जहां दीवारों के अंदर तक पानी है। कहीं पानी की लेवल बेहद ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन पानी की लेवल लगातार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पानी की लेवल कम नहीं हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर का जो सामान जो है वो किस तरह से पानी में अब बहता हुआ नज़र आ रहा है।